हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। सो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है आपका महाजनपद काल। फ्रेंड्स, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 60 प्लस आपके इसमें MCQ क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसका एक अलग फोल्डर बना हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास करके एक अलग फोल्डर इसका बना हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गांधार, गांधार का आपका तक्षशिला होगा। सूरसेन का आपका मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। प्रश्न 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। जो हर्यक वंश का शासक था, एक अजातशत्रु, उसको कुणिक भी कहते थे। और यह जैन धर्म का मानने वाला था, और बिंबिसार इसके पिता थे। प्रश्न 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उदिन। उदिन जो था आपका जैन धर्म का था, और उदिन के पिता थे आपके अजातशत्रु। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम पूछा जाता है, इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न 4। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता था। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कालाशोक। प्रश्न 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सो फ्रेंड्स, मकदूनिया में इसका जन्म हुआ था, और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 6। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा झेलम के। प्रश्न 7। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिस्कृत बर्तन। प्रश्न 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भोजक, ग्राम भोजक। प्रश्न 9। उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा अवंतिका महिष्मती उज्जैन का प्राचीन नाम था। प्रश्न 10। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सो फ्रेंड्स, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। प्रश्न 11। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है घनानंद। प्रश्न 12। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ईरानियों द्वारा। प्रश्न 13। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यूनानियों द्वारा। प्रश्न 14। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा डेरियस दायर बाहू फर्स्ट। प्रश्न 15। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न 16। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। प्रश्न 17। अब यहाँ पर आपको मिलाना है बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्मानंद, नंदवंश और बिंदुसार मौर्य वंश। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 बी वाला इसका आंसर होगा। प्रश्न 18। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। तो मगध, पटना व गया के जिले, तो इसका आपका वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सो फ्रेंड्स,
मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीव्रज और राजगृह। जो मगध राजवंश का संस्थापक था उसको बृहद्रथ को माना गया है। जो जरासंध का पुत्र था उसने ग्रीव्रज और राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन आपका 47वीं बीपीएससी 2005, 53, 55वीं बीपीएससी 2010 में पूछा गया है। प्रश्न 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन दारा। प्रश्न 21, 16 महाजनपदों की सूची उपस्थित है। छो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपस्थित है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। प्रश्न 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न 24, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे? पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है। उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 डी। प्रश्न 25, फ्रेंड्स अब इसमें आपको मिलान करना है, सो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। प्रश्न 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कलिंग में। प्रश्न 27, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डेरियस। प्रश्न 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वैशाली। अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था आपका वर्षाकार, जिन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की। प्रश्न 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मसूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंठक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। प्रश्न 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घनानंद, क्योंकि घनानंद की हत्या कर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। सो फ्रेंड्स, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित 1 और 3 जो थे आपके बुद्ध के समकालीन थे। प्रश्न 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। प्रश्न 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैग जीवक को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा अवंती। प्रश्न 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग। प्रश्न 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। प्रश्न 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो अवंती का किया, वत्स का किया, ए और बी इसका सही इसको किया था, जबकि काशी का नहीं किया था। प्रश्न 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। प्रश्न 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? पुराणों एवं महाकाव्यों में अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये राइट है। महापद्मानंद इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान करने के लिए सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की, ये सही है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः 4 राजधानियां बनी, ये सही है। इसमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नंद वंश का था आपका घनंद, सिकंदर का समकालीन था। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका राइट आंसर होगा मगध। प्रश्न 42, फ्रेंड्स यहाँ पर इसको आपको देखना है कौन कौन से इसमें से सही है।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा मगध में। प्रश्न 45, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है महापद्मानंद। प्रश्न 47, डेरियस डायर बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 360 टैलेंट। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और जबकि जल सेनापति था सिकंदर का नियारकस। प्रश्न 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठिन। प्रश्न 50, गृहपति का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा धनी किसान। प्रश्न 51, सो फ्रेंड्स आपको इसमें आप मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। प्रश्न 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु, जिसको कुणिक भी कहते थे, उसने बिंबिसार अपने पिता की हत्या की। और अजातशत्रु का जो एक मंत्री था उसका नाम था वर्षाकार, जिसने वैशाली पर विजय प्राप्त की। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। प्रश्न 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी। प्रश्न 54, सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। प्रश्न 55, निम्न में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 56, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हो सकता है आगे जो नेक्स्ट एग्जाम हो वहाँ भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आयोग ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को ही पूछता है, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछता है। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता नाम से जाना जाता था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा झेलम। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए महाजनपद काल से टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर आए, जो आपके फ्यूचर या अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, जहां भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, और वहां के लिए ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड, तो क्यों आपको फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।